हेलो एवरीवन, दिस इज उपेंद्र, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था, जो कि था ओनरशिप, बोरोइंग एंड रेफरेंसेस एंड स्लाइसेस के बारे में। स्ट्रिंग स्लाइसेस के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी उसमें। तो जितना कंफ्यूजिंग पार्ट होता है रस्ट में, लाइक लास्ट तक बंदा एक बार रस्ट लैंग्वेज सीखने के बाद भी अगर उस पर क्वेश्चन पूछे जाए तो वो कंफ्यूज रहता है। तो मैंने वो वीडियो काफी लंबी और काफी अच्छे अच्छे और एक्सप्लेन तरीके से बताने की कोशिश की, आपने उसे देखा होगा। फ्रेंड्स, मैं उसमें बता दूं, स्लाइस टाइप का भी थोड़ा सा कंफ्यूजन बच रहा होगा, क्योंकि वो वीडियो काफी लंबी हो रही थी, तो मैंने सोचा नेक्स्ट पार्ट में कभी समझा दूंगा। तो आने वाली वीडियोस में मैं स्लाइस पार्ट का वो पार्ट भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। एंड अब मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसको हम कहते हैं कस्टम डाटा टाइप। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो हम लोगों ने डाटा टाइप पढ़े थे, पहले मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ, तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि डाटा टाइप का फ्लो क्या चल रहा है। एक मैं आप लोग फ्लो बताता हूँ कि आप जब प्रोग्रामर जब उसने बंदे ने लैंग्वेज लिखी, किसी प्रोग्रामर ने ही लैंग्वेज बनाई ना, तो उसने ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप बनाए क्यों, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसे आप लोग देख पा रहे होगे कि सबसे बेसिक डाटा टाइप्स कौन से थे जो हम लोगों ने पढ़े थे अभी तक। तो पहला हमारा सबसे बेसिक डाटा टाइप था वो न्यूमेरिक टाइप्स था, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा छोटी छोटी इंटीजर 8, I8, I16, I32 वगैरह आप यूज करने देखोगे। तो अगर ये I8, 32 वगैरह तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले होता था एक I टाइप, जिसको कहते हैं इंटीजर टाइप। दूसरा क्या है हमारा U टाइप, अनसाइन इंटीजर टाइप। तीसरा है हमारा F टाइप, फ्लोट टाइप। अब इसके आगे 8, 16, 32, 64, 128 लोग लगाते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये कितना कैपेसिटी है उसकी स्टोर करने की। जैसे मैं आपको लोग बता दूं कि हर जो भी आप लिखते हो, 1, 2, 3, ABCD, कुछ भी आप लिखते हो, ये सब एक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इनको लैपटॉप कैसे समझता है? लैपटॉप इनको समझता है बाय यूजिंग देयर कोड। तो एक अक्साई कोड आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी बचपन में, हम लोगों ने अक्सर पढ़ा है कि एक स्टैंडर्ड बने हुए हैं, हर कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, लैपटॉप को कैसे समझेगा। तो सबको एक एक पीछे नंबर दिए गए हैं। जैसे ए को दिया गया है 108, ठीक है। जैसे जी स्पेस को दिया गया 32, मैंने आपको कल बाइट दिखाया था, वो बाइट्स थे। ऐसे अक्साई कोड में सबको नंबर दिए गए। मैंने ए का एक एग्जांपल बताया 108, जरूरी नहीं ऐसा हो। तो जीरो से स्टार्ट करके, ठीक है, ABCD, इन सबको सारे कैरेक्टर्स को कुछ नंबर दिए गए हैं। तो उसमें नंबर्स भी आते हैं, तो नंबर्स का भी नंबर लास्ट में ऐसे आता है। तो क्या पता 8 का जो एक्चुअल में जो हमें कोड में, एक्साई कोड में जो उसको नंबर दिया गया होगा, वो क्या पता 108 दिया हो या 102 दिया हो, ऐसे नंबर दिए हुए होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें बताना होता है कि हम जब इंटीजर डिफाइन करते हैं कि कौन सा इंटीजर यूज करने वाले हैं। अब आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू तो ले ली, लाइक आपने x ले लिया कैसा, I8 टाइप का, ठीक है। बट आपने इंटीजर उसमें सेव कराना चाहा समथिंग 2,03,380, 2,03,380, कितनी बड़ी डिजिट हो गई, ठीक है। तो उसको बताना पड़ता है कि भाई ये जो मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें कितना बड़ा डाटा मैं स्टोर कराना चाह रहा हूँ। अब 2,03,380 का जो कोड होगा एक्साई का, उसमें कितना उसको नंबर दिया गया होगा, कितनी बड़ी स्पेस होगा। तो ये सारी चीजें हमको देखते हुए, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल ऐसा बताना चाहता हूँ कि जो हमारा I8 होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक चार्ट होता है, उसमें जो वैल्यूज स्टोर हो सकती है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये चार्ट है, आप देख सकते हैं। अगर आपने डिफाइन किया कि मैं I8 टाइप का वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ, तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर आप स्टोर कर सकते हैं, मिनिमम नंबर, वो ये है 128 से 127। इन दोनों को ऐड करोगे 256 आएगा, ठीक है, 255 आएगा। एंड आप 2 की पावर 8 करोगे, 2 की पावर 8 कितना होता है? सो 2 का स्क्वायर 2 की पावर 8 होता है हमारा 256। तो ऐसे बाइनरीज की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है एक बाय एक बिट में या फिर 0 या फिर 1 होता है। तो ये सारे कैलकुलेशन अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक काफी लंबा है। तो इसी तरह इनकी रेंज होती है, I16 की रेंज जो होती है वो 2 की पावर 16 करोगे, तो आप देखोगे इन दोनों वैल्यूज को ऐड करो, लाइक -3276 से +32767 तक के रेंज की वैल्यू ये स्टोर कर सकता है। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इनका डबल हो जाता है, और आप 2 की पावर 16 करोगे तो यही वैल्यू आने वाली है, समथिंग 64,000 समथिंग, ठीक है। I32 की वैल्यू कितनी ज्यादा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है, ये आप लाखों में वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। एंड 64 में इतना एंड इतना। तो आपको जब स्पेस लेना है, तो इस हिसाब से आपका लैपटॉप, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको स्पेस भी देगा, जितनी आप डिमांड करोगे। आप बताओगे आपको I128 टाइप की वैल्यू चाहिए, तो वो इतना स्पेस आपको निकाल के देगा। अब फ्रेंड, उसके बाद जो दूसरा टाइप आता है वो U8, U16। U का मतलब क्या होता है? वो भी इंटीजर्स होते हैं, पर अनसाइन इंटीजर होते हैं। मतलब इसमें नेगेटिव इंटीजर्स आप स्टोर नहीं कर सकते। आप जो भी इंटीजर स्टोर करोगे वो उसको पॉजिटिव कर देगा। तो अब पॉजिटिव कर देगा तो आपकी रेंज क्या है? 0 से स्टार्ट होकर तब जाएगी ना। तो आप देख रहे थे वहां 128 तक कर सकते थे, अब ये इसका डबल। आप उन दोनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद जो पूरी रेंज मिल रही है, इसको रेंज तो 2 की पावर 8 ही मिल रही है अभी, ठीक है। बाइट्स में वैल्यू तो उतनी ही स्टोर हो सकती है। तो आप देखेंगे जितना उसमें हो रहा था उसका डबल के अप्रॉक्स जाएगा। इसमें इसमें 255 है, और U16 में आप देख सकते हैं, मैंने बोला था ना 64,000 समथिंग, तो 65 ही आ रहा है। तो ये इसकी रेंजेस होती हैं। तो आपका लैपटॉप आपको इतना स्पेस दे देगा,
2 की पावर 16 आप करने पे, और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको वहां पे सोचना होता है एज अ प्रोग्रामर कि भाई इसमें मैक्स कितनी वैल्यूज कल को इन फ्यूचर स्टोर होंगी, मैं ज्यादा मेमोरी क्यों डिमांड करूं लैपटॉप से। ठीक है, आपके स्टेक में से वो उतनी मेमोरी तो देगा आपको, तो उतनी मेमोरी आप लो जितना यूज हो। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बनाए गए कि प्रोग्रामर के पास एक होता नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी हो, प्रोग्रामर के पास एक छूट मिले उसको कि वो अपने हिसाब से डिफाइन कर पाए कि आपके प्रोग्राम को कितना स्पेस लैपटॉप या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम दे। सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद ना करना पड़े। और जब ऐसे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं सोच के काफी अच्छे तरीके से, तो वैसे प्रोग्राम काफी फास्ट होते हैं, काफी छोटे साइज के होते हैं, काफी कम रैम खाते हैं। तो ये सारा रीजन होता है इतने सारे डाटा टाइप बनाने का। आप इतने दिनों से काफी सारे डाटा टाइप का सुन रहे हो, आपको लगेगा बवाल है, एक ही तरीका क्यों नहीं बना दिया, अनसाइन अलग बनाया, साइन अलग बनाया। ये सारी चीजें आपके लिए हैं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, आपको एक फ्रीडम दे रहे हैं कि आप कौन सा डाटा टाइप यूज करके अपने प्रोग्राम को ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हो। आप अपने यूज के हिसाब से आपका प्रोग्राम कितना फास्ट बना सकते हो। तो अब चलते हैं हम लोग और अपने डाटा टाइप देखते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरा हमारा डाटा टाइप कौन सा होता है, F32 F64। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फ्लोट टाइप है। फ्लोट टाइप क्या होता है, इसमें डेसिमल्स भी आते हैं। तो आपके लिए आपने अगर लिखा ना कि 6.000 6.00124, ठीक है, बट उस कैरेक्टर को लैपटॉप को समझने के लिए ना उसके अलग कोड्स होंगे। ठीक है, लैपटॉप को वो समझने के लिए ना काफी ज्यादा स्पेस, उसको स्टोर करने के लिए अपने पीछे जो उसमें कोड एक्सआई कोड होगा वो काफी बड़ा दे रखा है। इसीलिए इसमें क्या होता है F32 या F64 ही ऑप्शन देता है, क्योंकि उससे ज्यादा छोटी वैल्यू होती नहीं है। फ्लोट टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं उससे छोटे होते ही नहीं है। अगर हम लोग देखें, आपका U32 आपकी लैक्स में वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है, ये 4 बिलियन वैल्यूज स्टोर कर पा रहा है, 4 बिलियन तक जा पा रहा है। ठीक है, U64 तो लाइक उसके बाद आप यूरोस कैलकुलेट करेंगे तो ट्रिलियन वगैरह जाएगा। तो इतना स्पेस तो एक डेसिमल प्लेस को स्टोर करने में लगता ही है। इसीलिए आपको डेसिमल एफ टाइप वैल्यूज बनाने के लिए सोचना चाहिए कि कितना स्पेस हमारा प्रोग्राम यूज करने वाला है। एंड फ्रेंड ये था आपके नंबर्स को सेव करने के लिए अलग अलग टाइप दिए गए। तो आपकी जो अधिकतर टाइप आप लोगों ने प्रिमिटिव टाइप सुने होंगे, जो स्टेक टाइप मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मैं आप लोगों को हर बार प्रिमिटिव टाइप और स्टेक टाइप बोलता हूँ, आपको डिफरेंस समझना चाहिए। स्टेक टाइप वो होते हैं जो हमारा प्रोग्राम जब रन करता है, आपका फंक्शन रन करता है तो स्टेक की मेमोरी में सेव होते हैं। ये सारे टाइप जब भी आप दूसरे को दोगे तो ये कॉपी होके जाते हैं, इनकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। स्टेक टाइप वो होते हैं जिनकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। जब आप एक स्टेक टाइप को दूसरे टाइप को असाइन करोगे, लाइक x इक्वल टू 4 था, अब आप लिखना चाह रहे हो कि y लेट y इक्वल टू x, वहां पे वो ओनरशिप ट्रांसफर ना कर रहा है बल्कि क्लोन कर रहा है, क्योंकि ये काफी छोटा स्पेस यूज करते हैं, और क्योंकि ये काफी छोटा स्पेस यूज कर रहे हैं तो स्टेक में इजीली क्लोन हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी रेंज तक ट्रिलियन में ये वैल्यू स्टोर कर रहा था, ट्रिलियन में नंबर स्टोर कर रहा था। फिर भी ये काफी छोटे डाटा टाइप होते हैं, क्योंकि इनका साइज जो है वो फिक्स होता है। आप स्टार्टिंग में बता देते हो कि आप U8 टाइप का साइज चाहते हो, U16 टाइप का चाहते हो, और ये साइज तब भी बहुत छोटे होते हैं, चाहे आप U128 भी यूज कर लो, तब भी इनका साइज इतना छोटा होता है कि आपके स्टेक में इजीली आ जाता है, आपको हीप में इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि कितने छोटे साइज ये होते हैं, क्योंकि स्टेक में आपको पता है 4-5 MB से ज्यादा आपको नहीं मिलता, चाहे जितना आपका पावरफुल लैपटॉप हो। ठीक है, तो लैपटॉप पर डिपेंड करता है। तीसरा आता है फ्रेंड्स, तो आपको पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये सारा जो बॉल आप देख रहे हो, इतने सारे जो डाटा टाइप के नाम देख रहे हो, सारे नंबर्स को स्टोर कराने के लिए होता है। ठीक है, अब आता है उसके बाद बुलियन, ट्रू और फॉल्स कराने के लिए आपका बुलियन डाटा टाइप होता था। तो ये भी काफी छोटा टाइप है और पहले से डिफाइंड होता है कितना स्पेस चाहिए, 4 बाइट का स्पेस चाहिए होता है इसमें, तो बहुत छोटा होता है। तो दैट्स व्हाई ये सारे हमारे स्टेक डाटा टाइप थे अभी तक चलता आ रहा है। तो इनका यूज केसेस क्या था कि आपको कोई नंबर के साथ कैलकुलेशन वगैरह करनी है, कैलकुलेटर्स बनाने हैं, ठीक है, और ऐसी चीजें करनी है जिसमें आपको काफी नंबर्स स्टोर करके रखने हैं, क्रेड ऑपरेशन चलाना है। ठीक है, आपने एक बही खाता टाइप का बना रखा है आपका, ऐसी बही खाता टाइप की बुक है जिसको आपको स्टोर करना है, उसमें नंबर्स को बार बार स्टोर कराना होता है। आपका बैंकिंग प्रोसेस में नंबर्स के साथ ही खेलना होता है, उसके जो आप कोड लिखोगे, उसकी जब आप वेबसाइट लिखोगे, तो आपको ये सारे इंटीजर्स हर बार नंबर यूजर से इनपुट लेने के लिए, उसके नंबर्स को अपडेट करने के लिए, स्टोर कराने के लिए, तो इन सारे नंबर के साथ खेलना होगा, इसलिए उसके टाइप के डाटा टाइप्स का यूज करना पड़ता था। ठीक है, फिर आता था बुलियन टाइप का, ट्रू एंड फॉल्स का। तो आपको कहीं पे ऐसा स्टोर करा के रखना है, यूजर से लेना है कि भाई आप ऐसा काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, हाँ और ना में वैल्यूज स्टोर करानी है या फिर यूजर से ऐसा इनपुट लेना है। तो वहां पे आप बुलियन टाइप डाटा टाइप लेके आते थे। ठीक है, तीसरा था करेक्टर टाइप का। अब आप देख रहे होंगे आजकल तो सारे प्रोग्राम में इमोजीज ही चलते हैं। वो क्या है, वो ना फिर इंटीजर है ना, उनको आप कुछ बोल नहीं सकते, वो क्या है, कैरेक्टर। दीज आर जस्ट अ कैरेक्टर। तो इनको स्टोर कराने के लिए 4 बाइट्स केवल लगते हैं, और ये कैरेक्टर टाइप डाटा टाइप है। तो ये सारे काफी छोटे हैं, आप देख रहे हैं इनका साइज पहले से आपका फिक्स है, और ये काफी छोटे साइज के हैं। ठीक है, दैट्स वाई सारे स्टेक टाइप अभी तक हमारे चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आया था हमारा कंपाउंड टाइप। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कंपाउंड टाइप में हमने 2 पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने एरे, दूसरा पढ़ा था हमने टपल। टपल और एरे में फर्क क्या है,
तो एरे क्या था कि कंपाउंड टाइप इसे क्यों बोला गया? कंपाउंड टाइप वो होते हैं जिनमें आप पिछले जो हमारे प्रिमिटिव टाइप थे उनको स्टोर करो, उनकी हेल्प लो, ठीक है, उनको कंबाइन करो, उनका एक कंबाइंड ऐसा गुच्छा बनाओ जिससे आप नया टाइप बना सको। तो ऐसे टाइप्स को हम लोग कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। दो से मिलके, दो या दो से ज्यादा चीजें, ज्यादा डाटा टाइप से मिलके बनाई गई चीजों को हम लोग कंपाउंड बोल देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे एरे क्या होती थी। एरे में क्या होता था कि अगर आपको अ, ऐसा डाटा टाइप चाहिए जिसमें सेम वैल्यू बार बार स्टोर करानी पड़े, तो उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये था कि आपको स्टोर एक डाटा टाइप चाहिए जिसमें आपको साल के 12 महीने के नाम लिखने हैं, ठीक है। साल में 12 मंथ होते हैं और उनका नाम एक ही आप चाहते हो एक ही डाटा टाइप में स्टोर करा लें, क्योंकि हर मंथ का नाम स्टोर कराने चले जाएंगे तो 12 तरीके के डाटा टाइप बन जाएंगे। लाइक एक्स इज इक्वल टू आपने जनवरी, वाई इज इक्वल टू फरवरी, ऐसे स्टोर कराए तो 12 डाटा टाइप हैं। कहीं पर भी किसी भी स्कोप में आपको यूज कराना है तो आपको पहले ये 12 लाइनें डिफाइन करनी पड़ेंगी। और कहीं आप किसी के पास भेजना भी है, किसी दूसरे फंक्शन में उसका यूज करना है, तो भी ये 12 लाइन्स पूरी वहां सेंड करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई हम लोगों ने ये किया था कि उसका एक गुच्छा, एक कंपाउंड बना लेते थे। अब क्या हुआ, हमने एक एरे बना ली जिसमें 12 स्ट्रिंग्स हमने सेव करा ली, ठीक है, और उनका हमने बना लिया एक गुच्छा। अब ये हमारा बन गया था एरे डाटा टाइप। और उसके बाद था हमारा टपल डाटा टाइप। तो दोस्तों एरे में भी एक रूल था जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होता है, इसमें नहीं है। इसकी जो लेंथ है वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। दैट्स व्हाई ये भी स्टिक और बहुत सिंपल डाटा टाइप में आ जाता है, क्योंकि जिसकी लेंथ फिक्स है, जिसका साइज फिक्स है, ठीक है, वो हमारे सिंपल डाटा टाइप्स में आ जाते हैं। उसके साथ कंपाइलर को डील करने में बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब हमारा था टपल। टपल में क्या होता है कि अब एरे में क्या है कि आपको स्ट्रिंग सेव कराई तो सारी स्ट्रिंग्स ही होनी चाहिए, बट आपको ऐसा डाटा टाइप बनाना है जिसमें आपको किसी यूजर का कुछ डाटा स्टोर कराना है। जैसे यूजर का नाम, उसका जैसे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, यूजर का नाम आपको स्टोर कराना है, स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर और उसकी क्लास, कौन सी क्लास में, ठीक है। आपको सिंपल सी 3 चीजें स्टोर करानी है। तो वो आप हर बंदे का, अब जैसे एक स्कूल में 600 बंदे हैं, तो उनके हर बंदे का जो नाम, ये रोल नंबर और उसकी क्लास का जो नंबर है, वो तीनों अलग अलग स्टोर कराने में, जब भी आप हर बंदे का स्टोर कराओगे वो तीनों की वैल्यू जाके अपडेट करनी पड़ेगी आपको अलग अलग, ठीक है, स्टोरेज में। ठीक है, आपको स्टोरेज बना के रखना, उन तीनों की वैल्यूज को आपको हर बार फेच करने के लिए, अपडेट करने के लिए हर बार अलग अलग रखनी पड़ेगी। बट ये क्या कर देता है टपल, कि उनको आप हर 3 डाटा टाइप स्टार्टिंग में बता दो, ये पहला हमारा भाई स्ट्रिंग रहेगा, दूसरा हमारा नंबर टाइप रहेगा, तीसरा हमारा इंटीजर टाइप रहेगा। अब तीनों को मैं नाम दे दिया टपल्स। तो हमने एक टपल बना दिया स्टूडेंट नाम का, ठीक है। और अब हमने वो डाटा टाइप, जब भी हमें उसकी तीनों वैल्यूज को कहीं प्रिंट कराना होगा, सीधा एक वैल्यू को फेच कर लेंगे। कुछ अपडेट कराना होगा, सिंपल सा एक वैल्यू फेच करेंगे, उसको अपडेट करा देंगे। तो ये आपके कोड को ना बहुत, एक तरीके से होता है ना कि आप यूज तो वही सारी चीजें कर रहे हो, बट एक कोड को लिखने का तरीका बहुत स्मूथ कर देता है, बहुत सिंपल कर देता है, आपका कोड बहुत क्लियर दिखता है देखने में फिर, ठीक है। सारी चीजें कंपाउंड हो जाती है ना, एक गुच्छे में होती हैं। तो ये हमारे डाटा टाइप थे, बट इसकी भी लेंथ फिक्स होती है। आपने टपल में स्टार्टिंग में जितने बता दिया कि आप टपल में 3 इंटीजर, 3 डाटा टाइप यूज करना चाहते हो, तो उसकी लेंथ 3 ही हो गई, ठीक है। तो ये भी काफी सिंपल है, कंपाइलर को पता है भाई यहाँ पे इसने एक बार बता दिया, इसके बाद इसकी लेंथ तो बढ़नी नहीं, इसमें इसका स्पेस बढ़ाने घटाने, आपको जो स्टार्टिंग में कंपाइलर ने इसको स्पेस दे दिया, ठीक है, वो लिख के दे दिया, अब वही स्पेस रहेगा। उसके स्पेस को बढ़ाने का, घटाने का, ये सारा काम का झंझट नहीं है उसको कुछ। तो फ्रेंड्स, मैं सबका एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, आप देख सकते हैं। ये एज स्टोर कराने के लिए आप U32 यूज कर सकते हो, ठीक है। कि किसी की एज, वैसे तो आप U8 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी बंदे की एज हमको पता है कि भाई 100 साल से ज्यादा नहीं होती, तो 100 तक तो उसमें वैल्यू, 250 तक तो उसमें वैल्यू स्टोर ही हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप सोचते तो आप U16 भी यूज करा सकते थे। टेम्परेचर भी पता है आपको कि कितना ही जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप F64 की जगह पे F32 यूज करा सकते थे। ये तो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको गलतियां बता रहा हूँ, ठीक है। बुलियन वैल्यू तो उसका स्पेस फिक्स होता है, कैरेक्टर की वैल्यू ऐसे हम डिफाइन करते हैं, उसका स्पेस फिक्स होता है। देन आता है हमारा कंपाउंड टाइप, जिसमें क्या होता है टपल, ठीक है। टपल में हमने I32 F64 और स्ट्रिंग बता दी कि ये वैल्यूज हम स्टोर करा रहे हैं, ठीक है, कि ये टेम्परेचर है और समथिंग जो वैल्यू है। यहाँ पे मैंने एरे बना दी जिसमें हम यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि U8 टाइप की 3 वैल्यूज होंगी और हमने स्टोर करा दी। तो ये काफी सिंपल डाटा टाइप्स थे, आप लोग आराम से इनको यूज कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, जब आप रस्ट में आगे बढ़ोगे तो आपके डाटा टाइप्स की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। आपने न्यूमेरिक टाइप बना लिया, आपने कंप्यूटर कंपाउंड टाइप बना लिया, ठीक है, ये सारी ठीक है। आपने स्ट्रिंग्स वगैरह काफी यूज करोगे, वो हीप में स्टोर होती है, वो आप लोगों को मैं स्ट्रिंग अलग से बता चुका हूँ, ठीक है। और उस पर भी एक पूरा अभी चैप्टर आएगा आगे, तब हम लोग डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, उसके बाद एक आता है कस्टम डाटा टाइप। इन डाटा टाइप्स का नाम आपको पता है, आपको पता है ये इंटीजर है, ये अनसाइंड इंटीजर है, बुलियन है, कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे I32 लिखना है, ये सारा लैंग्वेज में डिफाइंड है, लैंग्वेज को इसके बारे में सब पता है। दोस्तों, अब डाटा टाइप्स वो आते हैं जो हम बनाते हैं। जैसे मैंने एक डाटा टाइप बना दिया XYZ 64,
XYZ64, वो लैंग्वेज तो नहीं पता, वो हमने अपने हिसाब से बनाया। तो उसका कैसे यूज होना है, उसमें क्या चीजें स्टोर होनी है, उसका क्या रूल्स होंगे, वो भी तो हमें ही बनाने पड़ेंगे ना। तो ऐसे डाटा टाइप्स भी होते हैं। हमें ऐसे डाटा टाइप बनाने के लिए हमारी रस्ट लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि भाई अपने हिसाब से भी तुम डाटा टाइप बना लो। मैंने तो तुम्हें कंपाउंड डाटा टाइप बना के दे दिया, फ्यूचर में कंपाउंड डाटा टाइप ही ज्यादा यूज होंगे, बट ऐसे कंपाउंड डाटा टाइप भी आएंगे जो मैं नहीं सोच सकता, आप अपने हिसाब से बना लो। ठीक है, तो फॉर दैट हमारे लिए आता है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स क्या होता है वो हम लोग बात करेंगे, और दूसरा आता है दोस्तों इनम्स। चलिए मैं दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारे कस्टम डाटा टाइप दो तरीके के होते हैं, एक होता है पहला स्ट्रक्ट, दूसरा होता है एनम। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्ट है, एनम्स है। सो स्ट्रक्ट अलाउज यू डिफाइन योर ओन डाटा टाइप बाय ग्रुपिंग टुगेदर मल्टीपल फील्ड विद डिफरेंट टाइप अंडर अ सिंगल नेम। तो क्या कह रहा है कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपना डाटा टाइप बना लो। ठीक है, और ये बोल रहा है कि कैसे बना लो, उसको बहुत सारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को ग्रुप करके एक सिंगल नेम के अंदर डाल के आप कहते हो ये एक डाटा टाइप है और ये आपने बना दिया। ठीक है, पर यही काम तो टपल भी करता है। टपल क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप। अगर सेम टाइप ऑफ डाटा टाइप का गुच्छा बनाए तो अरे है, डिफरेंट टाइप का बनाना है तो टपल है। तो ये कैसे डिफरेंस है अभी हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आता है स्ट्रक्ट्स एंड एनम्स। स्ट्रक्ट्स एंड एनम क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक फॉर क्रिएटिंग न्यू टाइप्स इन योर प्रोग्रामिंग डोमेन टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ us। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी प्रोग्रामिंग के। आप जब आगे प्रोग्राम करोगे तो स्ट्रक्ट्स ही यूज हो रहे होंगे। ठीक है, एनम्स ही यूज कर रहे होंगे, आपको इन्हीं के साथ डील करना होगा। तो ये मेन पार्ट हो जाता है। तो आज हम लोग इस पे फोकस करने वाले हैं। मैं पहले स्टार्टिंग में स्ट्रक्ट पे फोकस करूंगा, देन हम लोग फिर एनम्स पे ही जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं स्ट्रक्ट्स कैसे होते हैं हमारे। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो हमें यूज केस समझ में आया डिफरेंट डाटा टाइप्स का। मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई टपल और जो हमारे कंपाउंड टाइप भी हैं उनका यूज केसेस क्या हो सकते हैं। पर अब मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्ट बनाने की हमें जरूरत क्यों बनी और इसका यूज केसेस क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक सिंपल सी वेबसाइट है, ठीक है, जो यूजर्स का डाटा स्टोर करके रखना चाहती है। अब फेसबुक ही हो गया, तो फेसबुक का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, बंदा जब लॉग इन करने आए तो उससे वो मैच कराता है कि सही बंदा है कि नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको हर बंदे का आईडी, पासवर्ड, ठीक है, नाम वगैरह इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखनी पड़ती है। ऐसे ही आप समझ लो आधार कार्ड का। ठीक है, अब आधार कार्ड में पूरे इंडिया का आधार कार्ड बना हुआ है, लाइक अरबों में बंदे हैं यहाँ पे, करोड़ से ज्यादा, 100 करोड़ से ज्यादा बंदे हैं, सबका आधार कार्ड बना है। अब जो एक वेबसाइट होगी, जो एक डाटाबेस होगा, जो ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता होगा, वो क्या करेगा, उसको एक ऐसे डाटा टाइप की जरूरत पड़ेगी कि वो उस एक बंदे की जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक ग्रुप में डाल दे। ठीक है, क्योंकि अब उसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका पिन, चार इंफॉर्मेशन तो होती ही होती है। ठीक है, और आपके फैमिली में किसी का नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, 5 इंफॉर्मेशन हो गई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही जैसी है, वो पूरा इंडिया यूज करने वाला। ठीक है, 1 करोड़ लोगों की इंफॉर्मेशन एक जैसी ही है, तो हम लोग और हमें ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखनी है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि स्ट्रक इसमें कैसे हेल्प कर सकता है। तो एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं, यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसको प्रोग्राम में दिखाता हूँ। ये देखिए, स्ट्रक का सिंटैक्स कैसा होता है ये बता दे रहा हूँ, इसको कैसे ग्रुप में डाला हुआ है, इन्फॉर्मेशन डाला। तो एक सिंपल सी वेबसाइट का है कि वो अपने यूजर का डाटा स्टोर करके रखना चाहता है। ठीक है, तो उसमें उसने इन्फॉर्मेशन क्या रखवानी है, एक्टिव, कि वो बंदा एक्टिव है कि अभी वो यूज करना बंद कर दिया है। लाइक आपको जैसे रिकॉर्ड रखना है कि बंदे ने 15 दिन से यूज नहीं किया, तो उसको डाल देंगे कि अभी ये एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे अगर ट्रू है मतलब वो एक्टिव है, अगर वो फॉल्स है तो एक्टिव नहीं है, तो उसको बुलियन टाइप हमने ले लिया। यूजर का नाम, उसका ईमेल एड्रेस और साइन इन काउंट, वो कितनी बार उसने अभी तक साइन किया है। ठीक है, उसको ये भी देखना है कि कितना एक्टिव रहता है। ठीक है, एक्टिविटी की अगर लिमिट उसकी एक चल रही है अभी, ठीक है, कंपेयर करते रहते हैं, अगर एक्टिविटी उसकी कम होती जाती है उसको एक्टिव से हटा देते हैं, उसको फॉल्स कर देते हैं। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो हमें स्टोर करके रखनी है। तो हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि जैसे हमने बोला था कि आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन रखनी है, तो मैं एक आधार कार्ड का एग्जांपल बनाने की कोशिश करता हूँ सिमिलरली। पहले आपको ये सिंटेक्स बता दूं। तो यहाँ पे क्या है, हमने लिखा है स्ट्रक्ट, ठीक है, फिर यूजर, उसका टाइप यूजर, और ये वैल्यूज हैं। तो अभी तक आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा कि भाई इसमें भी तो हमने स्ट्रक्ट बताया, फिर हमने उसका उसका नाम दिया, पर मैं अभी इसका डिफरेंस आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसको एक आधार टाइप का बनाते हैं कि आधार कार्ड में क्या वैल्यूज स्टोर होती होंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसको आधार कार्ड के हिसाब से छोटी सी इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कोशिश की। मैंने पहले नेशनलिटी डाल दी कि ये इंडियन है कि नहीं है। ठीक है, तो आधार कार्ड किसको दोगे, इंडियन को दोगे ना, क्या पता एनआरआई को भी मिलता हो, मुझे कंफ्यूजन है। तो मैंने इसमें डाल दिया भाई अगर इंडियन होगा तो उसको आधार कार्ड मिलेगा, अगर नहीं होगा तो भी डाटा स्टोर होगा, बट उसको डिफरेंट टाइप की मिलता होगा। या फिर क्या करते हैं, कंफ्यूजन बताते हैं, केवल इंडियन को ही मिलता है। छोड़ो, मैंने वो एनआरआई वगैरह का केस कर लिया था। अभी यहाँ पे यूजर नेम क्या है, स्ट्रिंग है। ईमेल क्या होगा, वो भी स्ट्रिंग ही से पुरानी होगी हमें। बट मोबाइल नंबर हमारा क्या होगा, अब हमें डिसाइड करना है। कई बार तो वो हमेशा कॉस्टली होगा, तो अनसाइन इंटीजर टाइप हम होगा, तो यू तो मैंने लिख लिया है। अब मैं अगर यहाँ पे 8 स्टोर कर रहा हूँ तो 256 वैल्यू तक ही हो सकता है। बट मोबाइल नंबर हमारा क्या होता है, वो उसकी वैल्यू क्या होती है, आई गेस करोड़ में पहुंच जाता है अगर डेसिमल सम काउंट करे जाके।
ठीक है, क्योंकि उसमें 10 डिजिट्स का होता है, करोड़ में 7 होती है, तो समथिंग अगर मेरा 9 से स्टार्ट होता है, 900 करोड़ एंड ऑल, तो वो बिलियंस में जाता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि U16 काम करेगा? U16 का भी तो थाउजेंड्स तक जाता है। 32 काम कर सकता है अगर आपको वैल्यू याद हो, शायद वो बिलियंस में था, बट मेरे को याद नहीं है, तो हम फॉर सेफ्टी 64 कर सकते हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं कितना स्पेस देना चाहता हूँ फॉर पर्टिकुलर। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये हमारा एक टाइप बन गया यूजर, और इसका हम नाम आधार यूजर रख देते हैं। ठीक है, आधार यूजर रख देते हैं इसका नाम फ्रेंड्स। तो ये हमारा एक डाटा टाइप मैंने खुद का बना लिया। ठीक है, अब मैं इसमें, अब इसका मैं यूज करना चाहता हूं, तो लेट, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और मैं अपना ही नाम रखता हूं उपेंद्र। मैंने एक उपेंद्र नाम का वेरिएबल बना दिया। अब मैं इसमें टाइप दे सकता हूं, कैसी टाइप? अब देखिएगा, आधार यूजर, ये आधार यूजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन, एक मैंने जैसे मेरा आधार कार्ड बनना है, तो मेरी आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन जब मैं अगर ऑनलाइन बनना होता मान लो, तो मैं जब जाता तो मैं अपना नाम डालता, ईमेल डालता, रोल नंबर, सॉरी मोबाइल नंबर वगैरह और सारी इन्फॉर्मेशन फिल करता, और वो कहाँ स्टोर हो जाती, मेरे नाम का लेट उपेंद्र नाम का वेरिएबल है। ठीक है, उसमें वो जाके इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती। तो मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव है? अगर कोई कहेगा उपेंद्र की इन्फॉर्मेशन निकाल के लाओ, तो मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव करा रहा हूँ मैं? उपेंद्र नाम का। जैसे कोई उपेंद्र नाम यहाँ पे देखिए प्रिंट कराने को कह रहा है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी निकाल के प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब आपका नाम है मान लीजिए राजा राम। ठीक है, अब राजा राम नाम का बनाना है, तो आप यहाँ पे बना दो। ठीक है, लेट, इसी को कॉपी कर लेते हैं फॉर नाउ, राजा राम, एंड यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही कॉपी करके मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ फॉर नाउ, और यहाँ पे नेम और इन्फॉर्मेशन ये रहेगी, कुछ अपनी वैल्यूज बदल दी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैंने उसका मोबाइल नंबर डाल दिया एंड ऑल। तो आप ये वैल्यू बदल दोगे, तो यहाँ पे उसका नाम हम सीधा लिख देते हैं राजा राम। ठीक है, तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन हमारी इस बंदे की, राजा राम की। तो राजा राम जी की इन्फॉर्मेशन क्या है, आप यहाँ से निकल के आएगी। आप उपेंद्र की इन्फॉर्मेशन प्रिंट कराना चाहो, यहाँ करा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा डाटा टाइप बन गया है। और ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और 9 ये भी स्क्रीन में नहीं आ रहा है, इसको हटा देते हैं। और मैं इसकी वैल्यू को अगर प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा तो एक एरर आएगा। लेट मी पहले शो यू। तो फ्रेंड्स एरर आपको बता रहा है, आधार यूजर कैन नॉट बी फॉर्मेटेड विद द डिफॉल्ट फॉर्मेटर। तो दोस्तों ये आधार यूजर क्या है? आधार यूजर आपका डाटा टाइप है, कस्टम डाटा टाइप, जो कि स्ट्रक्ट है। एक स्ट्रक्ट है आधार यूजर, जो कि एक कस्टम डाटा टाइप है, स्ट्रक्ट टाइप का। वो क्या है, फॉर्मेटर को, उसको, वो डिफॉल्ट फॉर्मेटर है नहीं उसके लिए कोई सेट। फॉर्मेटर को नहीं पता, प्रिंट एलन जो आपका माइक्रो है उसको नहीं पता कि इसको कैसे प्रिंट कराया जाए, क्योंकि इसके लिए डिफरेंट डाटा टाइप है। ये डाटा टाइप उसके पास था नहीं। ठीक है, ये कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं, ये आपने खुद बनाया, तो उसको डिफॉल्ट तरीका नहीं पता है कैसे प्रिंट करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दे सकते हैं, अगर आप यहाँ पे ये कीवर्ड यूज करोगे तो ये पता चल जाएगा एज अ डेवलपर। ठीक है, डेवलपर के लिए, डिबगिंग के लिए जैसा फॉर्मेट चाहिए होता है आप वैसा प्रिंट करा दो। ठीक है, डेवलपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको एक चीज और डालनी पड़ेगी। पहले इसको प्रिंट कराते हैं, फिर भी एरर आएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये आपसे बोल रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए एरर क्या बता रहा है, आधार यूजर कैन नॉट बी फॉर्मेटेड यूजिंग दिस। ये कीवर्ड भी यूज करके नहीं कर सकता है, क्यों? आधार यूजर डजंट इंप्लीमेंट डीबग। तो आधार यूजर जो डाटा टाइप है उसका डीबग भी नहीं पता है इसको, वो इसको इंप्लीमेंट नहीं करता, दैट्स व्हाई इसका यूज करके वो फॉर्मेट नहीं कर सकता। और उसके लिए आपको कंपाइलर ये भी बताता है कि आप इसको कैसे सही कर सकते हो। ठीक है, लेट मी शो यू अगेन। यहाँ ये बताएगा कि आपको ड्राइव यूज करना पड़ेगा। ड्राइव क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। अभी के लिए आप देख लो, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहेगा आपको, नहीं तो ये ड्राइव्स क्या होते हैं, एक एट्रीब्यूट्स यूज सकते हो। कह रहा कि लैंग्वेज में इनबिल्ट नहीं है कि उपेंद्र या फिर आधार यूजर कोई स्ट्रक्ट टाइप जो आपने बनाया है उसको कैसे डिबग किया जाए, बट एक लाइब्रेरी होती है, और वी कैन से ये आपके क्रेड्स में एक माइक्रो प्रोवाइड किया जाता है, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको डिबग कर सकते हो, इसको फॉर्मेट करवा सकते हो। तो उस वो जो डाटा टाइप वो जो है हम यूज करेंगे, ये क्या है, हमारे लैंग्वेज में इनबिल्ट नहीं आती है, बट आप इस बाहर की लाइब्रेरीज का यूज कर रहे हो एट्रीब्यूट्स यूज करके। अब देखिए ये प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, ये प्रिंट कराता है कि नहीं, गो रन। एंड आप देख सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी प्रिंट करवा दे रहा है। ठीक है, अभी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक तरीका और होता है, अगर इसके आगे हम लोग प्रीटीएल लगा दें, ठीक है, तो ये थोड़ा इसको प्रीटी बना देगा। अभी दिखाते हैं का जो शो करने का तरीका होगा, लेट मी शो।
तो फ्रेंड्स इसको एक्चुअली जो क्वेश्चन मार्क है उसके बाद नहीं, क्वेश्चन मार्क से पहले लगाते हैं। अभी इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं इसको काफी प्रिटी तरीके से शो कर दिया, वो अभी आपको देखने में सही लग रहा होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा, अगर मैंने कहा उपेंद्र को प्रिंट कराओ, गिव मी द इन्फॉर्मेशन ऑफ उपेंद्र, या फिर उपेंद्र अपनी इन्फॉर्मेशन फेच करना चाहता है, तो ये इस डाटा टाइप में स्टोर है उपेंद्र नाम के, और आप एक साथ ये सारी वैल्यूज स्टोर फेच करा सकते हो। अभी आप सोचो कि आपने नाम अलग, ठीक है, आपने इनको कंबाइन नहीं किया होता, आपने किसी बंदे का नेम अलग स्टोर कराया होता, ठीक है, ईमेल अलग कराई होती, मोबाइल नंबर अलग कराया होता, तो आप जब प्रिंट एलन करना होता तो आपको 3 प्रिंट एलन चलाने होते, वो 3 वेरिएबल्स को डालना होता, वो 3 बार जाके उसको फेच करके लाता। अभी आपको पता है ये डाटा टाइप, ये ऐसी वैल्यूज है जिनको मैं ग्रुप में ही यूज करूंगा। तो आपको कोई भी ये स्ट्रक्ट टाइप या फिर एनम टाइप या फिर जो आप अपना डाटा टाइप बनाओगे, तो आप उसका यूज केस होगा तभी बनाओगे, क्योंकि ये आपने क्रिएट किया है। आपको पता है ये सारी इंफॉर्मेशन मैं हमेशा ग्रुप में ही यूज करूंगा, ठीक है। जब भी कुछ इसमें अपडेट करना होगा, नाम, ईमेल, ठीक है, किसी बंदे का कुछ चेंज करना है या फिर कोई बंदे की इंफॉर्मेशन सेव करनी है, तो ये डाटा टाइप अधिकतर टाइम ग्रुप में ही यूज होने वाले हैं, और इनमें कोई इतना बड़ा साइज का डाटा टाइप नहीं है कि लाइक अगर हमें मान लो मोबाइल नंबर अपडेट करना हुआ बाद में, पर ये जो साइज है यूजर नेम और ईमेल का इतना बड़ा नहीं है कि मैं मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए इनको बार बार फेच करूं, ठीक है, क्योंकि इसको फेच करना पड़ेगा, फिर इसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ेगी ना, तो इनको बार बार फेच करूं, तो ये सारी छूट, ठीक है, ये सारी छूट हमें स्टैक प्रोवाइड करता है, और ये आपके कोड को बहुत ही क्लीन बना देता है कि आपको जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप एक जगह पे स्टोर कर सकते हो। चलिए मैं आप दिखाता हूँ कि इसका यूज कैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ सिंपल सा एक डाटा टाइप बना दिया है। अब मैंने ओपेन में इन्फॉर्मेशन स्टोर करा ली है। अब आप यही चीज, जैसे आपके कंपाउंड डाटा टाइप ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, हमको यहाँ पता है पहले से ही, हमने यहाँ बना रखा है कि भाई हमारी 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इसमें उपेन, ईमेल, मोबाइल नंबर और चौथी वैल्यू तो हम ऐड नहीं कर रहे हैं, इसका भी तो साइज फिक्स ही है ना, तो ये कहाँ स्टोर होगा? आप देख सकते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इसका साइज फिक्स है, ये कहाँ पे स्टोर होने वाली है? तो फ्रेंड्स ये सारी वैल्यू, अगर अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग ना यूज की होती तो ये सारी स्टेक में सेव हो रही होती, ये पूरा डाटा टाइप आपका स्टेक में ही स्टेक टाइप होता, बट क्योंकि आपने इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप यूज कर लिया, तो ये स्ट्रिंग जो है हीप में स्टोर होगी, और ये जो बाकी वैल्यूज हैं स्टेक में स्टोर होंगी। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये डाटा टाइप अलग तरीके से स्टेक और हीप में काम करेगा, क्योंकि ये कंपाउंड है, ये ग्रुप है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का, तो होगा वैसे ही। जो इन्फॉर्मेशन स्टेक में होने वाली वो स्टेक में होगी, जो हीप में होने वाली वो हीप में होगी। फ्रेंड्स अब आप मेरे से कहोगे कि भाई हम लोगों ने ये वाले डाटा टाइप भी तो यूज किए हैं, टपल और एरे, टपल बना सकते थे ना, इसमें i32 डाल के, या फिर i32 की जगह पे u32 करके बंदे का मोबाइल नंबर स्टोर करा देते, str में बंदे का नाम स्टोर करा देते, f64 में बंदे का इंफॉर्मेशन यहाँ पे str एक और बना देते, और उसका क्या स्टोर करा देते, उसका हम लोग ईमेल स्टोर करा देते, है ना। आप ये बोल सकते हो मेरे से, अगर मैं ये टपल कॉपी करूं, ठीक है, और मैं आपको दिखाना चाहूँ टपल कैसे बनाते हैं, मैंने यहाँ पे नाम रख दिया, इसका नाम रख दो आप, इसका क्या नाम रखोगे? आप इसका नाम रख दो उपेन, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसका नाम रख दिया उपेन, हमने दिखा दिया डबल टाइप है, और यहाँ पे मैंने दिखा दिया, पहले आपको क्या चाहिए था, स्ट्रिंग चाहिए था, तो मैं यहाँ पे str सेव करा दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे str सेव करा दिया है, और दोबारा फिर से आपको स्ट्रिंग चाहिए था, तो फिर से str की वैल्यू डाल दी है, और फिर मैंने f64 में आपका मोबाइल नंबर स्टोर करा दिया है, आप मेरे को बोल सकते हो, है ना। और यहाँ पे रिस्पेक्टफुली ऐसे ही हम चीजें इसको स्टोर करा सकते हैं। ये मोबाइल नंबर आपका हो गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, मेरे को जब दूसरे बंदे का नाम डालना होगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे हर बार ये टाइप्स यहाँ पे पहली बात तो डिफाइन करने पड़ रहे हैं, टपल टाइप, ठीक है। अब मेरे को फेच करना है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्या कर सकते हैं, लेट मी शो यू विद अनदर एग्जांपल। मैं चाहूँ केवल नाम निकालना, ठीक है, मैं चाहूँ केवल नाम को एक्सेस करना, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, उपेंद्र में गया और उसका यूजर नेम एक्सेस कर लिया। अब अगर इसको रन करें, ओके, कोड में एरर आई है, टाइप में स्मैच हो रहा है, मैंने फ्लोट टाइप लिख दिया था गलती से, टपल की वजह से आ रही है वो, मैंने टपल क्रिएट कराया, ठीक है। ये फ्लोट टाइप नहीं यू टाइप होगा, फ्लोट टाइप होगा तो मुझे डेसिमल देने ही पड़ते हैं, आपको पता ही होगा, नहीं तो उसे फ्लोट टाइप कंसीडर नहीं करता है, आपको प्रोग्राम बता देता है कि जरूरत क्या है फिर। अभी आप रन करेंगे एंड अनदर एरर 30, ओके सॉरी। सो फ्रेंड्स अभी आपने रन किया, तो मैंने ये जो प्रिंट कराया था यूजर नेम, तो देखिए उपेंद्र का यूजर नेम प्रिंट कराने के लिए मेरा यूजर नेम आ गया, बट यहाँ पे नाम सही से लिख देते हैं उपेंद्र, और यहाँ पे आगे डाल देते हैं नेम,
ऑफ यूजर ऐसे पूरा प्रिंट करा दें, सही से आएगा, आप देख सकते हैं। अभी ये नेम हम यहाँ से फेच कर सकते हैं, ठीक है। हमने किसी बंदे को आगे मेरी वैल्यू आके मेरे प्रोग्राम से फेच करनी होगी, क्या करेगा, उसको पता है कि भाई नाम वगैरह ये सारी चीजें इस नाम से है, तो यहाँ पे यूजर नेम डाल देगा, ओपन डॉट यूजर नेम, उसको यूजर नेम दे देगा, ये सारी चीजें। अब आपने टपल में जो चीजें सेव कराई हुई है, लेट मी ट्राई यूजिंग दैट, इसको मैं अलग नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अभी टपल में से मुझे वैल्यू फेच करनी होगी, तो मैं क्या लिखूंगा, उसको कॉपी करते हैं, ऊपर ले चलते हैं, यहीं पे दिखाता हूँ मैं आपको, नेम ऑफ यूजर, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं यूजर 2। उसके बाद तो फ्रेंड्स मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम ऑफ यूजर 2 उपेंद्र। और अब टपल में जब वैल्यू फेच करनी होती है तो हमें उसका इंडेक्स डालना होता है, तो मैं कह रहा हूँ इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू फेच करा दो, ठीक है। अब ये इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू तो फेच करा देगा, उसका नाम भी हेलो लिख देगा, हमने हेलो लिख रखा है, ठीक है, उसने नाम हेलो लिख दिया। बट आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है। इसको मैनेज करना कितना कंफ्यूजिंग होगा, कोई नया यूजर आएगा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे कैसे पता कि 0 पे नेम है, फर्स्ट पे उसका रोल नंबर है या फिर ईमेल है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पे उसका ईमेल है, उसे कैसे पता, हर नंबर पे उसको इंडेक्स कैसे पता होंगे कि कौन सा इंडेक्स इसको रिप्रेजेंट करता है। सही से मैनेज नहीं किया तो आपका गलती से आपने लाइक नेम के लिए आपने 1 डाल दिया तो वो ईमेल दे देगा। यहाँ पे आपको क्लियरली नेम दे सकते हो, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, स्ट्रक कुछ भी नहीं है। बस मैं बता रहा हूँ इसके यूज क्यों आए, ये डाटा टाइप्स को बढ़ाते क्यों चले गए। पहले प्रिमिटिव डाटा टाइप बनाए छोटी छोटी वैल्यू यूज करने के लिए, फिर इन्होंने स्ट्रिंग टाइप बनाया कुछ बड़ा पैराग्राफ लिखने, कुछ नाम वगैरह लिखने के लिए, फिर इन्होंने बनाया दोस्तों इसको कंपाउंड टाइप को, कि कुछ वैल्यूज को आपस में कंबाइन कर दें, और ठीक है। और एक डाटा टाइप ऐसा बनाया जाए कि एक ही वेरिएबल काफी सारी वैल्यू को स्टोर कर सके और उसको अपने कोड को देखने में थोड़ा सा प्रिटी बना सके, मैनेज करना इजी हो सके। तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना है तो डाटा टाइप क्या करते हैं, मेमोरी स्टोर करते हैं, तो अब मेमोरी को कैसे मैनेज करना है उसके रूल्स बनाते चले गए। फिर इन्होंने स्ट्रक्ट टाइप लिया है, कह रहा है कि भाई आप अपना स्ट्रक्ट टाइप बनाओ जिसमें आपने कंपाउंडिंग तो कर दी, बट अब वो जो कंपाउंड बनाया आपने, जो डाटा उसमें स्टोर करा रहे हो, उनको भी एक तरीके से कराओ कि आप अच्छे से मैनेज कर पाओ। तो आपने हर वैल्यू को अंदर एक नाम दे दिया, ठीक है। जैसे हम एक वेरिएबल को नाम देते थे, इनकी जो फील्ड्स हैं इनको हम फील्ड्स बोलते हैं, उसको नाम दे दिया। अब उन नाम के साथ उनको एक्सेस कर पाना काफी इजी हो जाता है, उनके साथ काम कर पाना काफी इजी हो जाता है। आधार कार्ड की वैल्यूज में सबको पता है नेम डालेंगे तो उसका नाम ही आना है, तो कल को एरर नहीं आएंगे, ठीक है। ईमेल डालोगे ईमेल आएगा, तो ये सारी चीजें थी। और तीसरा दोस्तों यूज केस ये था कि हर डाटा टाइप को भी आप नाम दे सकते हो। आपको पता है कि आधार की वैल्यू स्टोर कराने वाला जो डाटा टाइप है, जो हमारा गुच्छा है, जो बंच है, कंपाउंड है, उसका नाम आधार यूजर है, ठीक है। आपने इस डाटा टाइप को यहाँ नाम दे रखा है। अभी यहाँ पे टपल में क्या हो रहा है, आपने हर यूजर का, जैसे मैंने उपेंद्र बनाया, उसका जो डाटा टाइप है उसको आपको ऐसे लिखना पड़ा। आप टपल के डाटा टाइप को एक नाम पर्टिकुलर दे के नहीं रह सकते, ठीक है, कि भाई उसको आपने एक नाम दे दिया, आपके डाटा टाइप का कोई नाम नहीं है, ठीक है। हर बार ये डाटा टाइप यूज किया है, कल को किसी और बंदे का नाम स्टोर करने को आया, कल को रामू का नाम स्टोर करने का आया, आपने गलती से डाटा टाइप बदल दिया, यहाँ पे एक चीज हट गई, ठीक है। आप कैसे पता चलेगा कि उसी तरीके की डाटा टाइप में आपने स्टोर किया, आपका जो कल को फ्रंट एंड बनेगा वो कंपेटेबल नहीं हो पाएगा, वो एरर फेंक देगा। डाटा टाइप उसने डिफरेंट मांगा था, अभी कुछ अलग आया। पर यहाँ पे क्या है कि आपने एक डाटा टाइप का नाम भी दे दिया, आधार यूजर। तो अब आपको पता है जब भी आधार यूजर का डाटा स्टोर कराओगे तो आधार यूजर डाटा टाइप में ही कराना है, ठीक है। और दोस्तों ये सिंटेक्स देख लीजिए, यहाँ पे आपको उसके बाद जब भी, तो होता क्या है लैंग्वेज में कि जब भी आप स्ट्रक्ट बनाते हो तो वो एक डाटा टाइप है, वो आप ऐसे दूसरी लैंग्वेज में से ऑब्जेक्ट होता है वैसे समझो, वो ऑब्जेक्ट है, आपको उसको इनिशिएट करना पड़ता है। आप जब उसको इनिशिएट करोगे तब उसका एक कॉपी बनाते हो, रेप्लिका बनाते हो, उस डाटा टाइप का आपका रेप्लिका आया, उसको आपने इसको एक डाटा टाइप में डाला, ठीक है। तो ये अभी एक डाटा टाइप है, ये वेरिएबल में यूज किया आपने, तो आप उसको इनिशिएट करते हो बाय पुटिंग इट, बाय यूजिंग इट विद अ वेरिएबल, ठीक है। तो उसकी एक रेप्लिका ये बन गई, तो जितने यूजर होंगे उसकी उतनी रेप्लिकाज होंगी, ठीक है, उस डाटा टाइप की। तो ये था, मैं इसलिए इसको काफी लंबा बना रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि इसका यूज क्यों आया। भाई डाटा टाइप आप बनाते तो चले जा रहे हो भाई, पर उनका यूज तो होना चाहिए। अब आप स्ट्रक्ट, अभी स्ट्रक्ट में ना काफी सारी चीजें, इसका जो फंक्शनलिटी बहुत बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। पूरा जो रस्ट के कोड ही लिखे होते हैं वो स्ट्रक्ट पे होते हैं, ठीक है। तभी मैं स्ट्रक्ट को काफी स्लोली लेके चल रहा हूँ दोस्तों। अभी इसका यूज केस थोड़ा सा और आपको बताता हूँ कि कैसे इसका और यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी मैंने एक फंक्शन बनाया है, जैसे मैंने बोला ना कि जब भी आप कोई आधार कार्ड बनाने जाओगे तो उससे एक फंक्शन होगा जिसमें नया आधार कार्ड यूजर आया, उसका आधार कार्ड बनाना होगा, एक नया एक फंक्शन होगा जिसे हमें कॉल करना होगा, ठीक है। तो वो फंक्शन आप कॉल करोगे तो वो उस वैल्यूज को उसमें स्टोर करा दिया करेगा, ठीक है। तो हमने उसका एक डाटा टाइप बना लिया था आधार का, जो हमने पिछले एग्जांपल में देखा। ऐसे ही अब हम एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने एक स्ट्रक्ट बनाया है जिसमें ये सारी वैल्यूज स्टोर करानी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल में जैसे मैंने बनाया, एक स्ट्रक्ट बना लिया यूजर, जिसमें पता है वो एक्टिव कब रहता है, उसका नाम क्या है, ईमेल क्या है, साइन इन काउंट क्या है,
ठीक है, ये सारी वैल्यूज एक यूजर की जब भी वो आके लॉगिन करेगा नया यूजर, हमें स्टोर करके रखनी होंगी। तो उसमें एक फंक्शन कॉल होगा, जब भी कोई नया बंदा आएगा, अगर वो एग्जिस्टिंग यूजर नहीं होगा, वो साइन अप के प्रोसेस पे क्लिक करेगा, तो हमें उस पर एक फंक्शन कॉल कराएंगे बिल्ड यूजर। वो क्या करेगा, उसका ईमेल लेगा, ठीक है, और उसका यूजर नेम लेगा, और बाकी साइन काउंटर एंड ये सारी वैल्यूज तो वो खुद ही स्टोर करेगा ना, उसमें बढ़ाएगा। तो उसका ईमेल लेगा, उसका क्या लेगा, यूजर नेम लेगा, और यहाँ पे आएगा, ये स्ट्रक्ट हमने उस डाटा टाइप का बना रखा है, यहाँ पे वो उस स्ट्रक्ट को क्रिएट करेगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, किसी इसको हम किसी एक टाइप में होता क्या है कि इसका यूज हम केवल बिल्ड कर रहे हैं, तो लेट एक्स इज इक्वल टू स्ट्रक्ट का नाम कैसा बनाना चाहते हैं, तो स्ट्रक्ट का नाम हमने यहाँ डाला है, और इसको कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, उसकी वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर कराते चले जाएंगे। ठीक है, एक तो हम ऐसे कर सकते थे, ठीक है फ्रेंड, हमने वहां से वैल्यूज ली और हमने इसको ऐसे स्टोर इसमें अपडेट कर दिया। अब एक्स को क्या करो, अब एक्स को आप यहाँ पे रिटर्न मार सकते हो, एक्स हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, तो ये आपके यूजर को बिल्ड करके रिटर्न कर देगा। और आप एक डाटाबेस में ये जो इसका रिटर्न है, आप यहाँ पे जब इसको कॉल कर लो, लेट्स कॉल बिल्ड यूजर फंक्शन, जब हम कॉल करेंगे तो हम वैल्यू देंगे, एक स्ट्रिंग देने वाले हैं, तो उसकी वैल्यू देते हैं। तो फ्रेंड्स ये इनपुट हम देंगे, यूजर का नेम, उसका ईमेल एड्रेस, ये इनपुट जाएगा और ये एक्स में, ये इनपुट जाएगा और एक्स में स्टोर करा देगा, और एक्स हम रिटर्न कर देंगे, जो कि हम बाद में स्टोर उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी तो हम प्रिंट ही करेंगे। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, मैं यहाँ पे बिल्ड यूजर लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं रिटर्न में यूजर टाइप लिख रहा हूँ, बट यूजर टाइप तो इस स्कोप के अंदर है ना, इस स्कोप के, अब ये देख रहे हैं बाउंड्री जो है, ये बाउंड्रीज क्लोज होती है, ये बंद हो गया। ठीक है, आपको अगर स्कोप नहीं समझ में आ रहा है ना, कि मैं जो मैं स्कोप की बात किया करता हूँ ये एक्चुअल में क्या है, तो आप ये जाया करो जहां पर ये बाउंड्री स्टार्ट हो रही हो, उसके सामने ये एरो जरूर दिख जाएगा, ये एरो ऐसे होगा, इसको बंद करोगे, आपको अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये स्कोप के अंदर है, ये यूजर जो हमने डिफाइन किया है, सॉरी यूजर कहां चला गया, कंट्रोल आई करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, जो हमने ये स्ट्रक्ट टाइप हमने यहाँ डिफाइन कर रखा है, जिसका नाम हमने यूजर रखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है ना, तो बाहर इसको कहां से मिलेगा, वो तो एरर फेंकेगा ना कि आप रिटर्न यूजर टाइप डाल लो। इसको तो स्टार्टिंग में जब यहाँ पे ये लाइन आएगी, इसको ये ऐसे क्लोज बाउंड्री दिखती है, बाउंड्री के अंदर वाली चीजें अभी ये फेच नहीं कर सकता, ये केवल बाहर वाली चीजों, ये इसके बाहर इसको मिलना चाहिए, बाहर इसको कहीं मिल नहीं रहा है, ये इसके बाउंड्री के अंदर वाली भी चीजें नहीं फेच कर सकता। अब आप देख लीजिए, जो ये चीजें बाउंड्री के बाहर बाहर लिखी है ना, ये यूजर, इसको इन लाइनों में कहीं होता तब इसको ये मिलता। तो हम ऐसा करते हैं ना, इसकी बाउंड्री के बाहर लिख देते हैं। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को स्लो लेके चल रहा हूँ, बट ये काफी कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए मैं ले चल रहा हूँ। अब ये बाउंड्री क्लोज कर दी और हमने ये बाउंड्री क्लोज कर रखी। अब मैं इस बाउंड्री के अंदर अगर यूजर डाल दूं मेन फंक्शन के अंदर, तो क्या होगा, तब भी ये बाउंड्री क्लोज्ड है ना, ये क्लोज बाउंड्री के अंदर ये नहीं जा सकता ढूंढने, ये जो यूजर ढूंढने जाएगा हमारा कंपाइलर, वो क्लोज बाउंड्री के अंदर नहीं जा सकता, वो बाहर ही बाहर ढूंढेगा। अब बाहर हमें कहीं मिल नहीं रहा है, तो चलिए इसको बाहर दे देते हैं, हम इसको उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। तो अब हमारा यूजर की ये जो बाउंड्री है, ये भी एक बाउंड्री है, देखो ये जो हमारा यूजर है, वो ये बाउंड्री के अंदर भी जा सकता है और ये बाहर भी लोग इसको फेच कर सकते हैं, क्योंकि ये और इनकी बाउंड्री, आप इस जो पूरा प्रोग्राम लिखा है लाइन 1 से 45 46 25 26 तक, ये एक बाउंड्री मानो जो हमें दिख नहीं रही है, इनविजिबल बाउंड्री है। ये सारी चीजें, ये जो भी लिखा है, ये इन सारी ये इसकी बाउंड्री के अंदर आ रही है। ठीक है, वो एक बाउंड्री के अंदर है, और ये बाउंड्रीज आपस में अलग अलग वहां पे घर बने हुए हैं, समझ लो एक मोहल्ले की बाउंड्री है पूरी सोसाइटी की, और उसके अंदर ये अलग अलग घर बने हुए हैं। ठीक है, तो अब ये जो सोसाइटी के अंदर जो बाउंड्री होती है, सोसाइटी के जो घर बने होते हैं ना, वो उस बाउंड्री के अंदर की जो फैसिलिटी तो उनका यूज कर सकते हैं, क्यों, सोसाइटी उनकी, उन्होंने पैसा दिया हुआ है, वो उसके पार्क होते हैं, ठीक है, उसमें रोड होती है, वो सारे यूज कर सकते हैं। बट अगर ये बंदा इसके अंदर का जाए, ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर का जो यूजर, ये घर का मालिक एक्स सोचे, इसका एक मेंबर है, ये एक्स सोचे कि इसका किसी बिल्ड यूजर या फिर इसके अंदर की चीजों को यूज कर ले, तो उस बाउंड्री के अंदर की चीजों को यूज कर ले तो अलाउड नहीं, क्यों, क्योंकि आप दूसरे के घर में घुस रहे हो, ऐसे रस्ट भी काम करती है, आप दूसरे के घर में घुस के उसमें कोई यूज नहीं कर सकते, वो बाउंड्रीज उनकी अलग है, वो उसके अलग उन्होंने अपना एक स्पेस बना रखा है। सो फ्रेंड्स, अब हमने ये यूजर टाइप जब बाहर डाल दिया, क्योंकि ये हमने एक पब्लिक प्रॉपर्टी बना दी, अब सोसाइटी की बाउंड्री के अंदर डाल दिया, ना कि किसी घर के अंदर है, तो हम इसको फेच कर सकते हैं। ठीक है, हम यूजर यहाँ जाएगा ढूंढेगा, तो यूजर इसको मिल जाएगा कि एक यूनिवर्सल बाउंड्री के अंदर इसको यूजर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारा प्रोग्राम रन करने की हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसको कार्गो रन करता हूं मैं, एंड आप देख सकते हैं ये रन कर रहा है, बट हमने कुछ प्रिंट कराया नहीं है, बट इसमें कुछ एरर नहीं आई, तो अब हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हमको प्रिंट एलन यूजर इन्फो मैंने डाला। अब हमें पहले तो ये जो इससे वैल्यू आ रही है इसको कहीं पे सेव कराना होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा फंक्शन यहाँ पे लिखना थोड़ा सा हौच-पौच हो जाएगा, तो लेट एक्स इज इक्वल टू, लेट एक्स में इसको स्टोर करा लेते हैं।
यहाँ पे एक्स कर देते हैं और आपको पता है कि ये अभी ऐसे प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। इसको पहले तो प्रिटियर बना लेते हैं, वो सारी चीजें मैं कर लेता हूँ, फिर इसको रन करते हैं अभी। तो आप देख सकते हैं कि इसने ये सारी इन्फॉर्मेशन आके उठा के प्रिंट करा दी हमारी, ठीक है। फिर सिमिलरली हमने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन में वैल्यूज यूज कर ली और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता बाउंड्री का यूज केस। ये मैं आपको हर बार बताता रहूंगा कि ये काफी कंफ्यूजिंग होता है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो दोस्तों। तो ये था हमारा। और फ्रेंड्स मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि ये वर्बोसिटी जितनी कम करने की कोशिश करो, आप कर सकते हो कोड में। तो आपको स्ट्रक भी ये प्रोवाइड करता है कि आप वर्बोसिटी कम कर सकते हो। पहली बात तो आपने कोड कम कैसे लिख सकते थे, आपने लेट एक्स लिखा तो ये पूरा उठा के इसमें डाल सकते थे, ठीक है। वो तो चलो क्लीन रखने के लिए हमने नहीं किया। आप ये इसको अलग वेरिएबल में देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फालतू का स्पेस हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल सा इसको ऐसे लिख देते हैं और यहीं पे रिटर्न करा देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे एक सिंपल सा इंस्टांस क्रिएट कराना है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक सिंपल सा इंस्टांस क्रिएट कराना है और उसको सीधा रिटर्न करा देना है यहाँ पे, और वो आके एक्स में स्टोर हो रहा है ना, तो हमें दूसरा एक वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ से आप अपने कोड को शॉर्ट एंड क्लीन बना सकते हो, मैंने ये बताया आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात की सबसेट भी आपको, सॉरी स्टैक भी आपको प्रोवाइड करता है एक मेथड जिससे आप इस कोड को क्लीन कर सकते हो। वो मेथड ये है दोस्तों कि आपने यहाँ पे यूजर नेम 2 बार लिखा, ईमेल 2 बार लिखा, क्योंकि जो आपने पैरामीटर का नाम दिया और जो इसके फील्ड का नाम है वो सेम है। अगर पैरामीटर का नाम और फील्ड का नाम सेम है तो आप इसको एक बार ही लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको एक बार ही लिख सकते हो। अभी इसको रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर आती है क्या। तो आप देख सकते हैं अभी भी ये कोड आराम से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आप इसको शॉर्ट हैंड प्रोवाइड किया है कि आप कैसे सॉर्ट कर सकते हो जो चीज आपने लिखी हुई है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स उसी कोड को सॉर्ट बनाने की सीरीज में मैं आगे आपको और एक बहुत अच्छा यूज केस इसका स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपने एक एक्स बना दिया है, ठीक है। अब आपको एक और यूजर बनाना है। जैसे मेरा नाम उपेंद्र था, मैंने उपेंद्र नाम का बनाया यूजर। एक मैं खुद उपेंद्र नाम का एक और यूजर आ रहा है, ठीक है। एक यूजर आ रहा है जिसका नाम फिर से पता है उपेंद्र ही है, बट उसका ईमेल चेंज है और सारी चीजें तो आप ही दे रहे हो, ईमेल एड्रेस चेंज है। तो आप चाहते हो बाकी सारी चीजें फिर से मैं इतना सारा ना लिखना पड़े कोड, सारी चीजें ना देनी पड़े स्टोर कराने के लिए। आप इसको ही कॉपी मार दो, ठीक है। जो हमारा एक्स था, जो उसमें वैल्यूज स्टोर थी, अधिकतर वैल्यूज वही आने वाली, कुछ एक फील्ड ही तो चेंज है। तो आप चाहते हो कि ऐसे क्या करना पड़ेगा, हर फील्ड को, ठीक है, हर फील्ड को आपको लिखना पड़ता है, जाके वैल्यूज यहाँ लिखनी पड़ती हैं। आप थोड़ा शॉर्ट हैंड करना चाहते हो, कोड क्लीन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सारी वैल्यूज फिर से ना लिखनी पड़े, केवल जो चेंज है वो करना पड़े। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा शॉर्ट हैंड दिया हुआ है रस्ट ने। लेट मी शो। यूजर 2 आप क्रिएट करोगे, आप यूजर लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, वैसा ही सिंटेक्स। इसके अंदर आपको ये सारी चीजें फिर से लिखनी पड़ती हैं, बट यहाँ पे आपको पता है कि केवल ईमेल चेंज है। तो जो ईमेल चेंज हुआ है, आप केवल ईमेल लिखोगे, वो उसकी वैल्यू लिखोगे, उसके बाद कॉमा लगाने के बाद आप ये डबल डॉट और यूजर 1 लिख दोगे। बाकी सारी वैल्यू आप यूजर 1 से कॉपी कर लो, ठीक है। ये बोल रहा है बाकी सारी वैल्यूज आप यूजर 1 से कॉपी कर लो। और फिर ये अब अगर हम यूजर 2 प्रिंट कराने की ट्राई करें तो यहाँ पे ये एरर बता रहा है कि यूजर 1 नॉट फाउंड, सॉरी यहाँ पे एक्स लिखना था, यूजर 1 नहीं एक्स है, मैंने कॉपी वहां से उठा लिया। अभी आप देख सकते हैं ये इसने यूजर 2 की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा दी, जिसमें एक्टिव ट्रू और यूजर नेम ये है, और ईमेल देखिए चेंज है, ठीक है। यूजर नेम इसमें यूवी सिंह, अच्छा इसमें यूजर नेम यूवी सिंह आ रहा है, ये कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, लेट्स चेक। मैंने ईमेल में क्या डाला है, यहीं पे गलती हुई है। ओके, यूजर नेम, और ये मैंने यहाँ पे ईमेल पहले डाला था, यूजर नेम में यूजर गया होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने जो यहाँ पे ईमेल भेजा था उसमें अपना नाम भेज दिया था और ये भेज दिया था। इसको चलिए सही कर लेते हैं पहले। ठीक है, अभी आप देखेंगे वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो नेम और वो सारी चीजें सेम है, ईमेल केवल हमारा अनादर हो गया, उपेंद्र सिंह से हटके अनादर ईमेल हो गया। तो आप इसको ये सिंटेक्स यूज करके बहुत आराम से चेंजेस कर सकते हो। बट फ्रेंड आप देखिएगा, अगर मैं यूजर 1 मतलब एक्स को प्रिंट कराना चाहूँ, क्या उसको प्रिंट करेगा? लेट्स ट्राई, आप बताइए करेगा कि नहीं। तो देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं कि एक्स की वैल्यू भी साथ में प्रिंट करा रहा है। पहले वाली एक्स में पहले वाली वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए और वाई में, सॉरी यूजर 2 में उसकी नई वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। बट आप देखेंगे दोस्त यहाँ पे एरर देता है, और वो एरर क्यों है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये दिखा रहा है यहाँ पे कि एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, वो मूव हो चुकी है। एक्स की वैल्यू पार्सली मूव हो चुकी है, मतलब एक्स की कुछ वैल्यू मूव हो चुकी है, उसके बाद आप इसको यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो आप देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब हम लोगों ने एक्चुअली यहाँ पे कॉपी की, तो हमने इसमें ईमेल तो नया डाला, बट बाकी सारी वैल्यूज कॉपी कर ली। और दूसरा हमारा जो नेम था वो भी स्ट्रिंग टाइप था। और आपको पता है स्ट्रिंग टाइप क्या है, स्ट्रिंग जो है हीप में स्टोर होती है। अगर हीप का ओनर आप दूसरे को बना दोगे,
ठीक है, उसकी उसकी जब हम दूसरे को उसकी वैल्यू देते हैं तो वो कॉपी नहीं होती है, वो एक्चुअली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फिर से देखो केवल हीप वैल्यू ऐसी होती है, बाकी जो दो थे हमारे वो कैसे टाइप थे, प्रिमिटिव टाइप थे, वो कॉपी हुए होंगे, बट हीप की वैल्यू ऐसी होती है। तो ये मैं आप लोगों को प्रूफ करने के लिए इसमें ऐसा करता हूँ, यूजर नेम भी अपडेट करता हूँ, यूजर नेम भी अपडेट करता हूँ और ये डाल देता हूँ, कॉम ही डाल देते हैं। चलिए अब देखते हैं कोई एरर आता है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कोई एरर नहीं आया, इसने दोनों वैल्यूज अलग अलग प्रिंट करा दी। फिर से कर लेते हैं, या आप देख सकते हैं इसमें यूजर नेम कॉम एंड ऑल ये सारी चीजें हैं, और जो हमारा पहला था उसमें ये ओपन एंड ऑल सारी चीजें। तो ये जो आपका मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया था हीप टाइप और स्टेक टाइप का, वैल्यू क्लोन होने का, यूजर ओनरशिप ट्रांसफर, वो देखिए आपका कोड कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, फिर भी वो सारी चीजें इंटैक्ट हैं, वो सारी चीजें वैसे ही यूज हो रही हैं। फ्रेंड्स अभी जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं स्ट्रक्ट के और थोड़े से यूज केसेस कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स स्ट्रक्ट का यूज हम टपल को नाम देने का भी कर सकते हैं। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो मैंने कहा था कि जब आप टपल यूज करते हो तो उसकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम ये आती है, ये टपल है मैंने बनाया, तो एक मैंने ब्लैक टाइप का टपल बनाया, मैंने इसमें स्टोरेज तो और भी डाल सकता था। ठीक है, मैंने i32u बना सकता था, इन्होंने ये लिया हुआ एग्जांपल। ठीक है, हम इसमें स्टोरेज तो और भी डाल सकते थे, पर प्रॉब्लम ये आती थी कि जब हम उसको वैल्यू एक्सेस करनी है तो हमें 0 1 2 पता होना चाहिए। अब यूजर नेम में नेम उसका निकालने के लिए नेम हमें पता होना चाहिए कि वो 0th इंडेक्स पे है। तो वो वाली प्रॉब्लम तो स्ट्रक्ट से ही दूर होगी कि हमें अभी भी टपल फेच करना पड़ता है, तो वैसे ही करना पड़ता है। बट हम एक ऐसा स्ट्रक्ट बना सकते हैं जो टपल जैसा दिखेगा। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्ट के आगे ऐसे उसके आगे टपल जैसा चीजें लिख दूं, स्ट्रक्ट का नाम कलर रखा और मैंने कर्ली ब्रेसेस में ना लिख के टपल के फॉर्म में लिख दिया, तो यहाँ पे ये टपल बन गया हमारा, बट उसका एक नाम होगा। ठीक है, ये कलर टाइप का स्ट्रक्ट है, ये पॉइंट टाइप का स्ट्रक्ट है, ये दोनों अलग होंगे। जब मेरे को ब्लैक बनाना, देखिए अंदर की फील्ड सब सेम है, बट कलर टाइप का ब्लैक बनाया, ओरिजिन टाइप का ही बनाया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी कर सकते हैं हम, टपल को नाम देने के लिए भी स्ट्रक्ट का ये वाला सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। ज्यादा यूज नहीं दिखेगा आपको इसको, बट ये कहीं पे आपको अगर यूज दिखे स्ट्रक्ट ऐसा बना हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद अगर हम लोग उसको खाली छोड़ देते हैं, तो अगर मैं उस टपल को खाली छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं, ना नाम देता ना कुछ देता हूँ, ऐसे बना, तो इसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट टाइप बोलते हैं। आपका फंक्शन जब कुछ नहीं रिटर्न कर रहा होता, जब आप फंक्शन में रिटर्न नहीं लिखते हो, कुछ रिटर्न नहीं करा रहे होते हो, तब वो क्या रिटर्न करता है, यूनिट ही रिटर्न करता है दोस्तों। तो इसका भी काफी यूज आप देखोगे, कभी एरर्स में होगा, वो बोलेगा आपने यूनिट रिटर्न कर दिया है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये मैंने स्टैक बनाया है ऑलवेज इक्वल, ये किस तरीके का, यूनिट टाइप का। ठीक है, और मैंने सब्जेक्ट बना दिया ये ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो ये इसका ये भी आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट में आते हैं ओनरशिप में। तो फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि ओनर कौन होता है यूज स्ट्रक्ट जब आप क्रिएट करते हो। तो फ्रेंड्स ओनरशिप डिफाइंड होती है कि आपने अंदर उसके इनबिल्ट डाटा टाइप कौन से यूज किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स जब सारे डाटा टाइप जो आप उसकी फील्ड्स जितनी है सारी आप यूज किए होते हो, जैसे मैंने इसमें जो इसकी फील्ड बताई है, बुलियन टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, यूज 64 टाइप की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे हमने पहले जो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है स्ट्रक्ट, ठीक है, इसमें जो टाइप्स हैं ये सारी ओन टाइप है ना। बुलियन भी एक्टिव ही ओन कर रहा होगा, यूजर नेम का स्ट्रिंग टाइप है तो इसका जो ओनर होगा ये यूजर नेम टाइप, ये जो फील्ड है वो होगी। ईमेल फील्ड स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग भी ओन टाइप है, तो ये सारे अपने ओनर होंगे। तो ये जो हमारा स्ट्रक्ट बनेगा, जो यूजर टू टाइप का हमने स्ट्रक्ट बनाया जो एक्स आएगा, ये क्या होगा, ये उसका ओनर कौन होगा, एक्स होगा। सारे इंस्टेंस जो होते हैं उसका ओनर उस जिस वेरिएबल जो उसको इनिशिएट करता है वो होता है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, लेट मी शो यू। सो इसने बताया कि जो हमने वहां पे स्ट्रिंग टाइप लिया था, ना कि हमने एक स्लाइस टाइप लिया था, स्ट्रिंग स्लाइस टाइप, वो एक डेलिब्रेट चॉइस था, क्योंकि हम चाहते थे कि जो भी इंस्टांस हम क्रिएट करें, जो इंस्टांस क्रिएट होता है आपका स्ट्रक्ट का, यूजर 1 यूजर 2, वो सारे इंस्टांसेस है। एक स्ट्रक्ट है आपको पता है, उसके इंस्टांसेस एक्स वाई जेड या फिर यूजर 1 यूजर 2 आप क्रिएट करते चले जा रहे हो। उसका ओनर वो जिसमें स्टोर हुआ है वो डाटा और वेरिएबल हो। ठीक है, तो इट वाज अ डेलिब्रेट चॉइस दैट ईच इंस्टांस ऑफ स्ट्रक्ट to own all the data and for that to be valid for long as inter struct is valid। तो वो बता रहा है सारे इंस्टांस जो हैं वो, अब इंस्टांस कैसे बताएंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, यूजर 1 एक इंस्टांस था, यूजर 2 एक इंस्टांस था। तो यूजर 1 जो इंस्टांस है वो उसका ओनर होगा, और जब तक वो स्ट्रक्ट फील्ड में रहेगा तब तक वो ओनर भी रहेगा, और जैसे वो स्ट्रक्ट उस फील्ड से निकलेगा वो ओनर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही है कि वो इंस्टांस अपने ओनर हो, इसलिए हमने लिया था। बट हमने अगर उसमें एक ऐसी फील्ड यूज कर ली जो रेफरेंस टाइप है, तो फ्रेंड्स वहां पे एरर्स आती हैं। अगर हमने ये रेफरेंस टाइप फील्ड यूज की होती यहाँ पे और मैंने एक स्ट्रक्ट क्रिएट किया होता, तो यहाँ एरर आता कि आपको इसका लाइफ टाइम बताना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपने रेफरेंस लिया है ये फील्ड है, ये किसी दूसरे हीप टाइप का, हीप टाइप को दर्शा रहा होगा, हीप टाइप का रेफरेंस होगा। तो ये फील्ड तब तक रहेगी जब तक वो हीप टाइप रहेगी, बट ये जो पूरा इंस्टांस है वो तब तक रहेगा जब तक ये स्टक रहेगा।
अब कौन सा पहले ड्रॉप हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है, यहाँ पे ना एरर आ जाती है। तो यहाँ पे ये बताना पड़ता है इसको कि इसका लाइफ टाइम कौन होगा, ठीक है। स्टक का तो पता है जब तक स्टक रहेगा, ये जो फील्ड होंगी इनकी लाइफ टाइम भी डिफाइन करनी होगी। तो लाइफ टाइम हम डिफाइन कर देते हैं कि जब तक ये स्टक रहेगा तब तक होगा। तो ये लाइफ टाइम वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो बाद में हम लोग देखेंगे, बट ऐसे करते तो ये एरर आता है दोस्तों। दैट्स व्हाई हम लोग को जब हम उसकी फील्ड लेते हैं, तो अगर आपका कोई एरर आए स्टक में, तो आप ध्यान से देखना कि आप कहीं वो स्लाइस टाइप तो नहीं यूज कर रहे हो उसमें, आप उसमें ओन टाइप यूज कर रहे हो कि नहीं। स्लाइस टाइप उसका ओनर नहीं है, ठीक है, तो वो ओन टाइप नहीं, बाकी जितने प्रिमिटिव टाइप थे ऑल सारे टाइप थे हमारे, वो ओन्ड टाइप है क्योंकि वो उसका ओनर है। बट ये जो स्लाइस होते हैं, जो रेफरेंसेस होते हैं, वो ओन टाइप नहीं होते हैं। तो हमें ओन टाइप ही यूज करना चाहिए, जितना हमें लाइक ट्राई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की स्ट्रक्ट क्या है। मैंने कोशिश की पीछे जो हमारे पहले हमने डाटा टाइप किए उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आई होप आपको स्ट्रक्ट अब काफी अच्छे समझ में आया होगा। बट मैं चाहता हूं दोस्तों, इसके बाद जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसके बाद एग्जाम्पल प्रोग्राम यूजिंग स्ट्रक्ट, आप ये टॉपिक जाके कवर करें। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो हम लोग बात एक्चुअली कर रखे हैं, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बट आपको ये एक बार खुद से ट्राई करना चाहिए एग्जाम्पल करने की। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद का जो वीडियो होगा वो मैथड सिंटेक्स का होगा। ये मैं अलग से इस पे वीडियो बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये काफी यूज होने वाला है। स्ट्रक्ट जो हम लोग काफी यूज करेंगे, उसके बाद उस पर मैथड्स यूज करने वाले हैं। फंक्शन और मेथड्स में क्या डिफरेंस होता है, काफी कंफ्यूजिंग होता है। दैट्स व्हाई आई गोना मेक अनदर वीडियो ऑन इट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर मेरा पढ़ाने का सही तरीका लग रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में जरूर लिखें कि कहां पे आप कंफ्यूज थे, कहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है और आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।